मैं खलील अहमद, एडवोकेट हाई कोर्ट, हैदराबाद, तेलंगाना। इस वीडियो में ओसीआई वर्सेस एनआरआई यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया बमुकाबला नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों में क्या फ़र्क है उसके ताल्लुक से बताऊंगा। और फिर साथ में इंडिया में जायदाद रखने का जो हक है वो ये दोनों को किन जायदादों को रखने का हक है उस ताल्लुक से भी बताऊंगा। अगर कोई मुझसे शख्सी तौर पर मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पर अपॉइंटमेंट हासिल करके मेरे ऑफिस अकबर बाग पर मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। तो आइए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है। यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बिल्कुल फॉरेन सिटीजन होता है और जिसका पासपोर्ट कोई फॉरेन कंट्री का होता है। और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो इंडियन होता है और उसका पासपोर्ट इंडिया का ही होता है। और ये दोनों क्या क्या कर सकते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को इंडियन पासपोर्ट रखने का हक हासिल नहीं है। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया का पासपोर्ट रखता है और फिर जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को भी जारी किया जाता है और फिर नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया को भी पैन कार्ड जारी किया जाता है। अब आते हैं आधार कार्ड पे। तो आधार कार्ड बनाने के लिए इंडिया में मुसलसल 182 डेज या 6 मंथ्स जिसको हम कहते हैं यहाँ पर रहना होगा, क़याम करना होगा। चाहे वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होने दीजिए या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया होने दीजिए, अगर वो 6 माह मुसलसिल इंडिया में क़याम करता है तो उसको आधार कार्ड बनाने का हक हासिल होता है। वोट देने का हक, ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को वोट देने का हक नहीं होता है। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया को वोट देने का हक होता है। तो अब आइए भाई, लोग पहले ये फ़र्क महसूस नहीं करते कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया क्या है। और बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि बच्चे बाहर चले गए और पैसे भेज रहे हैं, जायदादें खरीदना है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट में आमतौर पे लोग ज़मीनात, जायदाद, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया खरीद सकता है। उसमें जो प्रॉपर्टी के ताल्लुक से 3 क्लासिफिकेशन हुए हैं। एक तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, दूसरी कमर्शियल प्रॉपर्टी है और तीसरी प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर की है। और एग्रीकल्चर में भी 3 किस्म है, एक ड्राई लैंड है, एक वेटलैंड है और एक फार्म लैंड जिसको बागात कहते हैं। तो अब आइए कि क्या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन तीनों किस्म की जायदादों में से कौन सी जायदादें खरीद सकता है और अपने नाम पर रख सकता है। तो पहली जो किस्म की जायदाद है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, उसको दोनों रख सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया भी ये जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी रख सकता है और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया एनआरआई जो होता है वो भी रख सकता है। और दूसरी किस्म की जायदाद जिसको कमर्शियल जायदाद कहते हैं, और ये जायदाद भी दोनों रख सकते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया रख सकता है और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी रख सकता है। आते हैं एग्रीकल्चर के जुमरे में। तो एग्रीकल्चर की जायदाद ये दोनों भी होल्ड नहीं कर सकते। और अगर गलत फहमी से या फ्रॉड से, जिसको जानते हुए बिना जाने अगर कोई खरीद लेते हैं तो वो फ्रॉड तस्वुर किया जाता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और उन कॉन्सिक्वेंसेस में पहले फेमा लॉ अट्रैक्ट होता है
और जो भी एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखने वाली जायदाद खरीदी गई है उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देते हैं। और ये कैंसलेशन का राइट जो है तहसीलदार को हासिल है, सब रजिस्ट्रार को हासिल है और साथ में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी हासिल है। और जो एग्रीकल्चर की ज़मीन है उसको जब्त कर ली जाती है। तो लोग जाने बिना जाने बहरहाल इस तरह के हरकतें करते हैं जिससे खुद का नुकसान होता है और फिर आगे ये लोग अगर फरोख्त करते हैं तो फेमा अट्रैक्ट होता है और जो भी खरीदार है उसको नुकसान भुगतना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि जो खरीदी का कानून है वो कानून की जो बुनियाद है, परचेजर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी परचेस्ड। तो खरीदार की जिम्मेदारी है कि बेचने वाला कौन है, जायदाद किस किस्म की है, ये तमाम टाइटल इन्वेस्टिगेशन में बातें आती हैं। रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है, फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। और अब रही बात क्या है कि ये जो जायदादें अगर इनहेरिटेंस में मिलती हैं, विरासत में, तो ऐसी जायदादों को फौरन आरबीआई के परमिशन से जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है उसको फरोख्त कर देना पड़ता है। और फिर अगर ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो होते हैं, क्या वो कमर्शियल जायदाद को बेच सकते हैं और किन को बेच सकते हैं? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कमर्शियल जायदाद को बेच सकते हैं और किन को बेच सकते हैं? तो यहाँ पर बताना ये है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को, कमर्शियल प्रॉपर्टी को, ये दोनों फरोख्त कर सकते हैं। ओसीआई को भी फरोख्त कर सकते हैं, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को भी ये जायदादें फरोख्त कर सकते हैं। और फिर जो कमर्शियल जायदादें हैं उसको भी नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओसीआई को भी फरोख्त कर सकते हैं, या एनआरआई को भी फरोख्त कर सकते हैं, इंडियन सिटीजन को भी फरोख्त करते हैं। और जो पैन कार्ड होता है उसके ज़रिए बैंक अकाउंट खोला जाता है और फिर वो जो अमाउंट को ट्रांसफ़र लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, तो ये तमाम आरबीआई के रूल्स को फॉलो करते हुए करना पड़ता है। अगर नहीं करते हैं तो पीनल ऑफेंस है और सज़ा के मुस्तहक है।